हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म विद इलस्ट्रेशंस। क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या, तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल्स which are insulator or very bad conductors of electricity। ऐसा क्यों? बिकॉज दे don't have free electrons like metals. Those electrons needs more energy to leave the cell and become free। That's why they are what? Dielectrics। तो हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में क्या समझे कि दैट सपोज करिए कि दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। उसका एक एटम ऐसे यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा, आसानी सेल को छोड़ने वाला नहीं है। बट व्हेन द डाइलेक्ट्रिक is placed in external electric field, जब एक डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, देन द मॉलिक्यूल of it gets disturbed and it creates a tension inside it। और टेंशन कैसी, ये समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस डायरेक्शन में क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियस फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में, उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या कराएगा, मूव कराएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड tries to make the electron फ्री, लेकिन वो होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक है। अब अगर ये डाइलेक्ट्रिक का एटम है, ओके, और अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने दे रहा, तभी तो डाइलेक्ट्रिक है। तो एक डाइलेक्ट्रिक इज डाइलेक्ट्रिक बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट इफ वी increase the electric field या applied electric field gradually, अगर हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं, then a situation will occur कैसी सिचुएशन? अगर हम यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके बीच में ये लगने वाला फोर्स, जो इनको क्या बाउंड करके रखा है इसने इलेक्ट्रॉन को, उस फोर्स को ओवरकम कर जाएगा, है ना। तो अ सिचुएशन अकर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड will be able to make the electron फ्री। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, हम क्या कहेंगे, दिस विल ब्रेक द
property of dielectrics to be a dielectric। भाई वो डाइलेक्ट्रिक क्यों था? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन उसका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डाइलेक्ट्रिक क्यों होगा? सो वी कैन से द डाइलेक्ट्रिक remains dielectric for a limit of applied electric field above which it loses its property of dielectricism। वो अपने डाइलेक्ट्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या कर देगा? लूज कर देगा। दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड at which it is, yeah, it can be remain dielectric for last extent is its dielectric strength। इसको अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके समझेंगे तो सपोज करिए कि ये हमारा क्या था, वही वाला एटम, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने 10 लगाया बाहर नहीं आया, 20 लगाया बाहर नहीं आया, 30 लगाया बाहर नहीं आया, 40 लगाया बाहर नहीं आया। क्या लगा रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 50 लगाया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? बाहर। तो ये 50 से पहले 49 हुआ होगा, तो 49 पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, तो 49 इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो अपने डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे, उसको क्या बोलते हैं? उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।